Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. So today we are going to read Unit 8 I am the Music Man English textbook class 2nd. Okay. So this is a poem about a music man. ये poem किससे related है? एक music man से जो बहुत सारे music instrument बजा सकता है. Okay. See, let's start the poem. Okay. I am the music man. I come from far away. मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ. And I can play और मैं बजा सकता हूँ. What can you play? फिर ये जो गर्ल है ये इससे पूछती है What can you play? कि तुम क्या बजा सकते हो. तो ये कहता है I play the piano. पिया पिया पियानो पिया पिया पियानो. ये क्या कहता है कि मैं पियानो बजा सकता हूँ और ये बहुत खुश होता है और ऐसे बोलता है ना. नेक्स्ट स्टेंजा आई एम द म्यूज़िक मैन आई कम फ्रॉम फार अवे. मैं म्यूज़िक मैन हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ. एंड आई कैन प्ले. वॉट कैन यू प्ले? कहता है कि मैं बजा सकता हूँ. तो ये पूछती है वॉट कैन यू प्ले कि तुम क्या बजा सकती हो. आई प्ले द बिग ड्रम. मैं क्या बजा सकता हूँ? बिग ड्रम बजा सकता हूँ यानी बड़ा वाला जो ड्रम होता है जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो. सी लाइक दैट. ओके ऐसा वाला ड्रम बजा सकता हूँ ये ऐसा कह रहा है ना. और फिर ये क्या बोलता है देखो आई प्ले द बिग ड्रम बुम्बड़ी 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 बुम बुम्बड़ी 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 बुम. ऐसे बोलता है ये है ना. चलो हम देखते हैं आगे क्या है. फिर से ये बोलता है बुम्बड़ी 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 बुम पिया पिया पियानो पिया पिया पियानो. ऐसे ये बोलता है. ये खुश होके गाते हुए बोलता है ना. सो आपकी पोएम तो इतनी ही थी. अब ये ख़त्म हो गई है. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर new words. Okay, our new words are music man, far away, play, piano, drum, boom. Okay, so अब हम ये करेंगे. Okay, so these are our new words. Okay, we are going to do our new words. So first one is music. Music means vocal और instrumental sounds. यानी कोई इंस्ट्रूमेंट्स में से साउंड आता है या कोई गाता है तो जो वॉइस होती है जो साउंड आता है उसको हम म्यूज़िक बोलते हैं. एग्जाम्पल राजेश प्लेज वेरी गुड म्यूज़िक. राजेश बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है. मैन. मैन मीन्स एन अडल्ट ह्यूमन मेल यानी जो कोई बड़ा आदमी होता है तो उसको हम मैन बोलते हैं. एग्जाम्पल ही इज़ अ स्मॉल मैन विद बिग आइज़. वो एक छोटा आदमी है बट उसकी आँखें बड़ी बड़ी हैं. नेक्स्ट वन फार. एट अ ग्रेट डिस्टेंस यानी बहुत दूर. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो द हाउस वाज नॉट टू फार अवे फ्रॉम द स्कूल. कि जो घर है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना. तो हम यहाँ पे फार का ऐसे यूज़ करते हैं. अवे. अवे मीन्स क्या होता है? एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस यानी किसी जगह से एक जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको हम अवे बोलते हैं. एग्जाम्पल ही पुट अवे द गन लुकिंग एट द पिजन. उसने अपनी गन रखी पिजन को देखते हुए यानी उसको उस पर निशाना लगाना है ना. इस तरह से आप एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वन है प्ले. प्ले मीन्स क्या होता है? टू बी इन्वॉल्व्ड इन यानी खेलना. ओके आई प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इन द इवनिंग. एग्जाम्पल है ना आई प्ले फुटबॉल कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ रोज़ शाम को. पियानो अ लार्ज कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. पियानो क्या होता है? कीबोर्ड उसमें होते हैं जैसे कि आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है उसी तरह पियानो में भी कीबोर्ड्स होते हैं. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. एग्जाम्पल जैसे देखो आई लव टू प्ले पियानो ऑन संडेज. मुझे संडे को पियानो बजाना अच्छा लगता है. ड्रम एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद हैंड्स और स्टिक्स. यानी एक ड्रम क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम हाथों से और स्टिक्स से बजाते हैं. एग्जाम्पल आई वॉज डांसिंग ऑन द बीट ऑफ द ड्रम कि मैं ड्रम की बीट पर डांस कर रहा था है ना.
नेक्स्ट वन इज बूम, अ लाउड डीप साउंड, एक बहुत जोर से जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? बूम। द थंडर बूम्ड इन द स्काई, आसमान में बिजली चमकती है ना, तो उसको ऐसे ही साउंड होता है ना। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो, सोनिया पियानो सीख रही है कि उसको कैसे बजाते हैं, है ना। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सी, इसमें 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द 2 पियानो इंस्ट्रूमेंट्स दैट म्यूजिक मैन कैन प्ले, वो कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिक मैन बजा सकता था? द आंसर इज द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम, म्यूजिक मैन क्या बजा सकता था? पियानो एंड ड्रम। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, म्यूजिक मैन कहाँ से आया था, है ना। कम फ्रॉम यानी कहाँ से आया था? आंसर इज द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे, म्यूजिक मैन कहाँ से आया था? बहुत दूर से आया था। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये आपके ये आंसर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज लेट्स टॉक, इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू, अगर म्यूजिक मैन आपके पास आता है तो आप उससे क्या प्ले करने के लिए कहोगे? तो ये तो आपके ऊपर है, जिसको अगर किसी को ड्रम अच्छा लगता है तो वो ड्रम कहेगा, किसी को पियानो अच्छा लगता है तो वो पियानो कहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आपको क्या सीखना अच्छा लगता है? म्यूज़िक, डांस और कराटे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज से अलाउड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है। ओके, सो रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट वन इज पियानो, दिस इज पियानो, पिन, पेल, पेल, वैन, वैन, valley, valley, vote, vote, wind, wind, wet, wet, wild, wild. ओके, ये आपके वर्ड्स थे। नाउ नेक्स्ट इज एक पोएम दी हुई है छोटी सी। सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेक अप अ ट्यून, तो ये आप ये छोटी सी पोएम आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और इसकी एक ट्यून बना सकते हैं। हे हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, हे हो। सो ये आपकी एक छोटी सी पोएम थी। सो नेक्स्ट इज लेट्स राइट, मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब आपको क्या करना है, ये जो टेबल दी हुई है इसमें से वर्ड्स यूज़ करना है और एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि ये दिया हुआ है, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, फार्मर क्या करता है? फील्ड्स में काम करता है, खेतों में काम करता है ना। सो इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे वो कहाँ से लिया था? अ फार्मर, नेक्स्ट वर्क्स इन द फील्ड, तो तीनों में से एक एक वर्ड लेना है और आपको एक सेंटेंस बनाना है। ओके, सो हमने ये कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आपको वो सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ सोल्जर, सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज सिंगर, सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, सिंगर क्या करता है? सॉन्ग्स गाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स, है ना, लाइट रिपेयर करता है। अ पायलट, पायलट क्या करता है? फ्लाइज प्लेन, है ना, पायलट प्लेन उड़ाता है, फ्लाइज मीन्स उड़ाना। एन एक्टर, एक्टर क्या करता है? एक्टर, दिस वन, एक्टर वर्क्स इन फिल्म्स, एक्टर क्या करता है? एक्टर एक्स, इसमें एक्ट्स भी लिख सकते हो, एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स।
दिस वन, है ना। और म्यूजिशियन क्या करता है, म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वहाँ से अगर क्लियर नहीं है, सो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर, a farmer works in the field, a soldier wears a uniform, a singer sings a song, an electrician repairs light, a pilot flies a plane, and an actor acts in films. और नेक्स्ट वन क्या है, a musician plays music. ओके, सो आप यहाँ से आपकी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और, ये देखो, ये एक टेबल दी हुई है और इसके चारों ओर इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, है ना। ये देखो, ये ड्रम है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये पियानो। सो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। ये क्या है, ये फ्लूट है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें से वर्ड्स फाइंड आउट करके और फिर आपको बताना है। ये देखो, क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्कल एट लीस्ट 4। यानी जो भी आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम मिल रहा है तो उसको सर्कल कर देना है। जैसे कि ये है PIANO, पियानो, है ना। तो ये पियानो हमें मिल गया। इसी तरह से हम दूसरे भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज, ये क्या है, पियानो है ना। तो ये हमने ये फर्स्ट वन को, ये देखो, ये पियानो हो गया, इसको अंडरलाइन कर दिया। और उसके बाद ये हमारा हो गया सितार, है ना, ये सितार। और फिर उसके बाद DRUM, ड्रम। ओके, और इसमें एक और है, ये देखो, FLUTE, फ्लूट, ये रेड वाला सर्कल। ओके, सो इसी तरह से आपको इसमें सर्कल करना है कि कौन से लेटर्स से आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। यानी ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर हैं और आपको इनको प्लूरल में चेंज करना है। सिंगुलर क्या होता है, जैसे कोई एक चीज़ है बेंच, तो अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा बेंचेस, इसमें ES लगा देंगे, है ना। जैसे ये है बॉक्स, तो फिर क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म इसका, बॉक्सेस। ओके, सो अब हम ये करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज बेंच, तो इसमें हम ES लगा देंगे, बेंचेस यानी बहुत सारे बेंच, है ना। नेक्स्ट ब्रश, तो इसमें भी ES लगाएंगे, ब्रशेस। ग्लास, ग्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बस, बसेस। टमाटो, टमाटोज। डियर, डियर, इसका सेम ही होगा। और शिप, शिप का भी सेम होगा प्लूरल फॉर्म। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन क्या है आपका, टूथ। तो टूथ का हो जाएगा टिथ, यानी एक दांत होता है तो उसको टूथ बोलते हैं, और जो बहुत सारे होते हैं एक से ज़्यादा तो उसको टिथ बोलते हैं। गूज, गीज। गूज क्या होता है, एक बर्ड होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा है ना। वुमेन और वुमेन, जो एक वुमेन होती है उसको वुमेन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो वुमेन, उसमें ई का चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है माउस और मीज। ओके, माउस एंड माइस, सॉरी माइस इट्स कॉल्ड। ओके, एंड ऑक्स, ऑक्सेन। चाइल्ड, चिल्ड्रेन। मैन, तो मैन में MAN और बहुत सारे हो तो MEN, ये चेंज होता है। ओके, एंड लास्ट वन इज क्लास, तो क्या हो जाएगा, क्लासेस, ES लग जाएगा। ओके, सो ये आपके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टोरी वाला पोर्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, इस चैप्टर में जो भी मैं समझा रही हूँ, अगर वो आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।